नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों हार्ट कम्युनिकेटर के बारे में। आज मैं बताऊंगा कि किसी ट्रांसमीटर का हम लोग कैसे पैरामीटर चेक करते हैं, किसी ट्रांसमीटर का हम लोग कैसे पैरामीटर चेंज करते हैं, कैसे एलआरबी वैल्यू, यूआरबी वैल्यू चेंज करते हैं, कैसे हम लोग जीरो ट्रिम करते हैं, कैसे हम लोग स्पैन ट्रिम करते हैं और कैसे हम लोग लूप टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक्स देखने के लिए आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा एमर्सन का 375 हार्ट कम्युनिकेटर है और यहाँ पे मैंने एक ट्रांसमीटर कनेक्ट कर रखा है। इसमें मैंने 250 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है हार्ट कम्युनिकेट करने के लिए। ये मेरे दोनों के दोनों हार्ट के वायर हैं जो मैंने हार्ट पे कनेक्ट कर रखे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने हार्ट कम्युनिकेटर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। आज मैं सारे का सारा डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चलना है कहाँ पे, हार्ट एप्लीकेशन में। इसमें आपको डबल क्लिक करना है और ये टच डिस्प्ले है दोस्तों, ठीक है। इसमें मैंने डबल क्लिक कर दिया। उसके बाद ये ऑफलाइन ऑनलाइन, तो जैसे मेरा ट्रांसमीटर कनेक्ट है तो ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन मोड में चला जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑनलाइन मोड में आ चुका है और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सिंबल मिलेगा हार्ट का, जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि हाँ आपका जो ट्रांसमीटर है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे उस ट्रांसमीटर का यहाँ पे टैग लिख के आएगा, यहाँ पे ये ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन मोड में है, ये यहाँ पे आ जाएगा कि ये ऑनलाइन मोड में है, मतलब आपका फील्ड इक्विपमेंट कनेक्ट हो चुका है हार्ट से, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। होम पेज पे डिवाइस सेटअप, प्रेशर, अभी एक्चुअल में कितना प्रेशर चल रहा है अभी ट्रांसमीटर में वो यहाँ पे शो करेगा। AO1 आउटपुट, आपका एनालॉग आउटपुट ट्रांसमीटर कितना आउट कर रहा है, 3.998 मिलियम्स आउट कर रहा है। LRB वैल्यू आपकी 0 है, 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। URV वैल्यू आपकी 4 kg पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर रेंज वैल्यू, URV अपर रेंज वैल्यू, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं डिवाइस सेटअप में, क्या क्या ऑप्शन हमको डिवाइस सेटअप में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे डिवाइस सेटअप में डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे प्रोसेस वेरिएबल, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, बेसिक सेटअप, डिटेल सेटअप और रिव्यू, तो ये सारे के सारे मुझे ऑप्शन मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इन सारे ऑप्शन में क्या क्या पैरामीटर हम लोग को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रोसेस वेरिएबल में, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रेशर, कितना प्रेशर अभी है आपके ट्रांसमीटर में। सेकंड, परसेंटेज रेंज, कितने परसेंट हुआ उस रेंज का। AO आउटपुट आपका 3.998 मिलियम्स आउट कर रहा है। सेंसर टेम्परेचर 25 डिग्री है। स्टैटिक प्रेशर, इंजीनियरिंग यूनिट, इंजीनियरिंग डिस्प्ले, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको प्रोसेस वेरिएबल्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसको बैक करता हूँ और फिर नेक्स्ट दूसरा स्टेप देखते हैं हम लोग। दूसरे में क्या है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज में क्या मिलता है आपको, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तो टेस्ट डिवाइस, अगर आप अपने ट्रांसमीटर को टेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड, लूप टेस्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ से। और थर्ड है आपका कैलिब्रेशन। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट डिवाइस दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग टेस्ट डिवाइस करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ टेस्ट से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ टेस्ट ओके दिखा रहा है, तो चलिए इसको मैं अभी ओके कर देता हूँ। स्टेटस में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटस में ये सारा का सारा पैरामीटर देखने को मिलेगा। प्रेशर सेंसर, एरर, ये अभी ऑफ पड़े हुए हैं सारे के सारे इन सबको, तो यहाँ से हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ से बैक कर लेते हैं। दोस्तों चलिए अब हम लोग समझते हैं लूप टेस्ट, कैसे हम लोग अपने ट्रांसमीटर का लूप टेस्ट करते हैं। तो लूप टेस्ट में आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। वार्निंग आएगा, लूप शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक कंट्रोल, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, चूज एनालॉग आउटपुट लेवल, आप यहाँ पे 4 मिलियम्स, 20 मिलियम्स, अदर एंड ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप 4 मिलियम्स पे क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो आपका ट्रांसमीटर 4 मिलियम्स आउट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके डिस्प्ले में भी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप 4 मिलियम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे, फील्ड डिवाइस आउटपुट इज फिक्स्ड एट 4 मिलियम्स। अब आपका फील्ड डिवाइस का आउटपुट जो है वो फिक्स हो जाएगा, 4 मिलियम्स ही आउट करेगा। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी तो यहाँ पे देखिए 00 शो कर रहा है और आपका मल्टीमीटर भी 3.97 मतलब 4 मिलियम्स आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और आपके कंट्रोल रूम में भी 4 मिलियम्स का सिग्नल जाएगा वहाँ पे आपके एआई कार्ड्स में और उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ वैल्यू भी शो करेगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही 20 मिलियम्स पे सेट करूँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे फील्ड डिवाइस आउटपुट इज फिक्स्ड एट 20 मिलियम्स। यहाँ पे जैसे ही आप 20 करोगे तो आपका जो ट्रांसमीटर है आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 100% शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं 100% यहाँ पे शो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसमीटर है ये आउटपुट 20 मिलियम्स आउट कर रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है डीसीएस में भी जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके डीसीएस में वैल्यू वहाँ पे शो करेगा जो भी आपने स्केलिंग कर रखी होगी 4 to 20 मिलियम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि किसी भी पॉइंट पे आप कितना भी मिलियम्स दे के आप चाहते हो कि उतना वैल्यू वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे 12 करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर में 50% यहाँ पे शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ये 50% शो कर रहा है और ट्रांसमीटर आउटपुट 12 मिलियम्स कर रहा है जो आपके डीसीएस कंट्रोल रूम में जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग लूप टेस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे एंड कर देता हूँ। जैसे मैं एंड करूँगा एंटर करूँगा तो ये नॉर्मल अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मल जो भी प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आउटपुट आउट करेगा ट्रांसमीटर। तो इस तरीके से हम लोग लूप टेस्ट करते हैं। लूप में भी रिटर्न टू ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अपना थर्ड पॉइंट कैलिब्रेशन, कैसे हम लोग जीरो ट्रिम स्पैन ट्रिम करते हैं। तो कैलिब्रेशन में जाएंगे, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, री रेंज ट्रिम, एनालॉग आउटपुट, सेंसर ट्रिम। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे कोई भी वैल्यू री रेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए और इसमें कीपैड इनपुट पे आप डबल क्लिक करिए, वार्निंग आएगा लूप शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक कंट्रोल, आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लोअर रेंज वैल्यू, अपर रेंज वैल्यू, यूनिट, लोअर सेंसर लिमिट और अपर सेंसर लिमिट, ठीक है, मिनिमम स्पैन। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें से कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करना है। सिंपली आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो भी आप एलआरबी वैल्यू रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए 1 करना है आपको और यहाँ पे आपको एंटर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 3.99 आपकी रेंज हो गई और यहाँ पे आपको अब सेंड पे क्लिक कर देना है और सेंड पे क्लिक करते ही ये वैल्यू आपकी ट्रांसमीटर में फीड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। चलिए इसको वापस से मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं और 0 करके मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 to 3.99 की वैल्यू वापस से आ गई। इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हो, मान लीजिए आपको यूनिट चेंज करना है आपके इसका, तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिट आपको देखने को मिलेगा। बार है, मिली बार है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पास्कल है, केपीए है, ठीक है, टॉर है, एमपीए है। तो ये सारे के सारे यूनिट आपको यहाँ से फीड करने के लिए मिल जाएगा जो भी आप सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ से बैक करते हैं, अबाउट कर देते हैं इसको और इसको बैक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग ट्रिम एनालॉग आउटपुट, ट्रिम एनालॉग आउटपुट डिजिटल टू एनालॉग ट्रिम, यहाँ पे करते हैं हम लोग डबल क्लिक, वार्निंग्स लूप शुड बी रिमूव फ्रॉम ऑटोमेटिक कंट्रोल, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। कनेक्ट रेफरेंस मीटर, आपको एक रेफरेंस मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपका मिलियम्स आउट जो है वो मेजर कर सके, यहाँ पे ओके कर देना है आपको। सेटिंग फील्ड डिवाइस आउटपुट टू 4 मिलियम्स, अब हम सेट कर रहे हैं कि 4 मिलियम्स हमारा आउटपुट करे डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर मीटर वैल्यू, जो रेफरेंस मीटर आपने कनेक्ट कर रखा है ना उसमें क्या वैल्यू रीड कर रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। देन उसके बाद फील्ड डिवाइस आउटपुट 4 मिलियम्स इक्वल टू रेफरेंस मीटर, तो अगर मैच कर रहा है आपका मीटर तो आप यस करिए। अगर मान लीजिए आपका फील्ड डिवाइस का आउटपुट जो 4 मिलियम्स है वो रेफरेंस मीटर से आपका मैच नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैच कर रहा है तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। देन उसके बाद 20 मिलियम्स इसी तरह आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंटर मीटर वैल्यू जो है 20 मिलियम्स पे कितना वहाँ पे शो कर रहा है आपका जो रेफरेंस मीटर आपने कनेक्ट कर रखा है, तो इसको आप एंटर कर दीजिए। अब ये पे बोल रहा है कि इक्वल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस, ठीक है, मैच कर रहा है। तो रिटर्निंग फील्ड डिवाइस टू ओरिजिनल आउटपुट पे
आ जाएगा। ठीक है, लूप में भी रिटर्न टू ऑटोमेटिक, यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं कैसे हम लोग सेंसर ट्रिम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंसर ट्रिम में डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जीरो ट्रिम कैसे करते हैं, लोअर सेंसर ट्रिम कैसे करते हैं, अपर सेंसर ट्रिम कैसे करते हैं, सेंसर ट्रिम पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स पे आपको करना है, क्लियर सेंसर ट्रिम। तो ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे जीरो ट्रिम करना है, यहाँ पे आपको प्रेशर शो हो रहा है, कितना प्रेशर है अभी एक्चुअल में जो रीड कर रहा है आपके ट्रांसमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप जीरो ट्रिम करना चाहते हो तो जीरो ट्रिप पे डबल क्लिक करिए। वार्निंग आएगा लूप शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक कंट्रोल, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। फिर से वार्निंग आएगा दिस विल अफेक्ट सेंसर कैलिब्रेशन, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। सेंसर इनपुट स्टेबलाइजिंग, अब सेंसर क्या है, स्टेबल हो रहा है, सेंसर जीरो सक्सीडेड हो चुका है, लूप में भी रिटर्न टू ऑटोमेटिक कंट्रोल, तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब आपका जीरो सेंसर ट्रिम हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी एरर आता है तो अब आपका एरर नहीं आएगा, बट आप इंश्योर कर लीजिए जीरो ट्रिम मारने के पहले कि आपके ट्रांसमीटर के सेंसर में कोई भी इनपुट प्रेशर नहीं होना चाहिए जब आप जीरो ट्रिम कर रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका अपर सेंसर ट्रिम करना है, स्पैन जो आपने दे रखा है, स्पैन में आपका वैल्यू एक्चुअल में जो आप प्रेशर दे रहे हो वो प्रेशर आपका आउटपुट रीड नहीं कर रहा है ट्रांसमीटर और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट नहीं जनरेट कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड प्रेशर देना पड़ेगा जो भी आपका हाई रेंज है आपके ट्रांसमीटर का। मान लीजिए इसका 4 kg का प्रेशर है हाई रेंज, तो यहाँ पे मैंने हाई प्रेशर अप्लाई करूँगा। यहाँ पे अप्लाई हाई प्रेशर मतलब 4 kg का प्रेशर यहाँ अप्लाई करूँगा ट्रांसमीटर के सेंसर में और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अभी मेरा अप्लाई नहीं है प्रेशर, तो मैं अभी करके ऐसे दिखा देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे मिलेगा जब आप प्रेशर अप्लाई कर दोगे 4 kg का, तो यहाँ पे आएगा प्रेस ओके व्हेन प्रेशर इज स्टेबल। अब आपको प्रेशर स्टेबल करके रखना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट वैरी नहीं होना चाहिए आपका प्रेशर कि कभी 3.9 चला गया कभी 4.1 चला गया, मतलब स्टेबल होके रखना है आपके प्रेशर को, तभी आपको यहाँ पे ओके का बटन क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका स्पैन ट्रिम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी तो मेरे पास यहाँ प्रेशर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा दिया। ट्रिम वॉज नॉट डन, यहाँ पे ओके कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको लोअर सेंसर ट्रिम का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे लोअर साइड का जैसे 25% में आपको करना है यहाँ पे, ठीक है, ट्रिम करना है, तो आप अप्लाई लो प्रेशर करके आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंसर ट्रिम पॉइंट्स मिलेगा, क्लियर सेंसर ट्रिम मिलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा ट्रिम कर देते हो ना तो आपका कभी कभी ट्रिम नहीं लेता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे क्लियर सेंसर ट्रिम में जाके सारा का सारा डेटा जो है क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप अपने फ़ोन का जंक फाइल, आपके लैपटॉप का ये सारा डिलीट करते हो ना, तो वैसे आपको यहाँ पे भी डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये नाउ एग्जीक्यूटिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत कई बार आपने ट्रिम कर रखा है तो वो सेव करता रहता है डेटा को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हार्ट का यूज करते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।